जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जुरासिक कार के बारे में। पीछे जो सीन देख रहे हैं जुरासिक मूवी द लास्ट वर्ल्ड, क्या है? हाँ, लास्ट वर्ल्ड मूवी का सीन है। जुरासिक मूवी द लास्ट वर्ल्ड, लास्ट मतलब खोया हुआ दुनिया का सीन है। देखिए, एक समय था जब हमारे धरती पे बहुत बड़े बड़े सरीसृप पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? सरीसृप। इसको कहते हैं रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप। सरीसृप वे जानवर होते हैं जो बहुत साल पहले हमारे धरती पर रहते थे, विलुप्त सरीसृप में आएंगे। डायनासोर किस में आएंगे? विलुप्त सरीसृप में आएंगे। डायनासोर की कई प्रकार पाए जाते थे। शाकाहारी डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर, मांस खाने वाले डायनासोर, हाथी के आकार वाले डायनासोर, गैंडे के आकार वाले डायनासोर, पानी में रहने वाले डायनासोर। ठीक है, तो उन्हीं डायनासोरों से ही आज हम जितने भी प्राणी देख रहे हैं उन्हीं के पूर्वज हैं। ठीक है, समय के साथ आकार प्रकार में और डीएनए में बदलाव की वजह से आज जो हम लोग गैंडा देख रहे हैं ना, वो राइनोसोरस इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि सौरस लास्ट में लगता है डायनासोरस। हाँ, टीरेक्स, हाँ, बहुत खतरनाक डायनासोर के नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो सौरस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक डायनासोर था। उसी का पूर्वज आज कौन है? गेंडा है। गेंडा एक डायनासोर का पूर्वज है। ठीक है, और जो छिपकली उपकली कोमोडो ड्रैगन आप लोग देखते हैं सरीसृपों में, हाँ, वो भी रेप्टाइल्स है। वो सब क्या है? रेप्टाइल्स है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर का सीन आप देख रहे हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनका खून ठंडा होता है, उनका ब्लड क्या होता है? कोल्ड होता है। ठीक है, रक्त ठंडा होता है। उन लोगों का रक्त क्या होता है? ठंडा होता है। इसीलिए इन लोगों को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ये विषम तापी होते हैं। कैसे होते हैं? विषम तापी। ये लोग किसी भी मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल नहीं पाते हैं। जैसे सांप है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगा तो बिल्ली में घुस जाएगा। ठीक है, बाहर रह नहीं पाएगा क्योंकि उसका खून ठंडा है, और बाहर का वातावरण जो ठंडा वातावरण होता है उसके खून के अंदर प्रवेश करके उसको और ठंडी मार देता है, इसीलिए दुबक जाता है ठंडी में। ठीक है, सिकुड़ जाता है। और जब गर्मी होता है तो क्या होता है? उनका खून है ठंडा। हम क्या बताए हैं? खून है ठंडा, मगर गर्मी की वजह से इतना गर्मी लगता है कि उसका खून गर्म होने लगता है, इसीलिए वो छनमना के बिल्ली में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये अब सांप का उदाहरण बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है सरीसृपों के बारे में। आप आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डायनासोर के काल में। तो डायनासोरों का जब युग था, डायनासोर का युग, डायनोसोर्स, इनके काल को कहते हैं जुरासिक काल। क्या कहते हैं? जुरासिक पीरियड या जुरासिक काल। हाँ, ये किस काल में थे? प्लीस्टोसीन युग में। किस? प्लीस्टोसीन एज में ये धरती पे पाए जाते थे। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े जानवर थे। लिपस्टिक के आकार के होते थे, आम के पेड़ के आकार के होते थे, बरगद के आकार के होते थे, बड़े बड़े। आप लोग समझ सकते हैं इस तस्वीर से ही। इसमें भी कई प्रजातियां होती थी। ठीक है, इतने विशालकाय प्राणी थे ये लोग कि पूरे धरती पे एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में ये विचरण करते थे। ठीक है, ये लोग विचरण करते थे। मगर एक समय आया जब इनकी तादाद धरती पे बढ़ गई, तब एक एस्ट्रॉयड मतलब होता है उल्का पिंड। ठीक है, 150 किलोमीटर लंबा एक उल्का पिंड आया और धरती से इतने जोर से टकराया कि धरती का इकोसिस्टम बदल गया। और कम से कम 1000 परमाणु बम फूटने जैसे एक भयंकर विस्फोट हुआ धरती पे, जिसकी वजह से ये प्राणी लुप्त हो गए। आए समझ में? तो इतने विशालकाय प्राणियों का लुप्त होने का जो वैज्ञानिक लोग हैं, इनमें 3-4 सिद्धांत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से हो गया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उल्का पिंड के टकराने की वजह से इतने बड़े जीव समाप्त हो गए। ठीक है, तो इसमें जो प्रबल सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का जिस पे वोट पड़ा है वो उल्का पिंड के टकराने से पड़ा है। ठीक है, उल्का पिंड के टकराने से पड़ा है, क्योंकि वो उल्का पिंड कम से कम आधे पृथ्वी को एकदम तहस नहस कर दिया था। वो उल्का पिंड का धमाका इतना भयानक था कि 1000 परमाणु बम के समकक्ष था। पृथ्वी का इकोसिस्टम और जलवायु बदल गया। लगभग कई महीने तक धुएं के बादल आसमान में छाए रहे, जिसकी वजह से वनस्पतियां नष्ट हो गई और अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाने वाले डायनासोर लुप्त होने लगे। ठीक है, अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाने वाले डायनासोर लुप्त होने लगे। इस वजह से ये भयंकर प्राणी का आज हम लोग अवशेष ही देख पाते हैं। आए समझ में? तभी हम लोग इन सब भयंकर प्राणियों का बस अवशेष ही देख पाते हैं। ये सब देख रहे हैं, डायनासोरों की प्रजातियां हैं। डायनासोरों की ये सब क्या है? प्रजातियां, टाइप्स ऑफ डायनासोर। तो देखिए, इसमें जो ये दिख रहा है टेरोसोरस से ही हमारा गैंडा बना है। टेरोसोरस से क्या बना है? गैंडा बना है।
ऐसे समझ में, ये मतलब ये कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म के बदलने की वजह से आज जो हम जीव देखते हैं, आज ये लोग उनके पूर्वज थे, ठीक है, आज ये उनके क्या थे, पूर्वज थे। ये जो थे टी-रेक्स, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है, ये टेरोनोसोरस है, इसी से हाथी और गेंडा बने थे, ऐसे समझ में, हाथी इससे भी बने थे, हाँ, ब्रेसियोसोरस, ये मूल रूप से शाकाहारी जानवर था, लिपस्टिक के तत्व होता था, ठीक है, फल फूल और पत्ते खाता था, ठीक है, बहुत शांत जानवर था, मगर एग्रेसिव अगर कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा तो ये मार देता था, अपने पैर के नीचे दबा उबा के मुआ देता था, ठीक है। डायनासोर समझ गए, डायनासोर किस युग में रहते थे, प्लीस्टोसीन युग में, जिसको जुरासिक काल कहते हैं, बहुत बड़े बड़े होते थे सब, ठीक है। अगर आज उल्का पिंड नहीं टकराता तो आज धरती पे डायनासोर विचरण कर रहे होते, हम लोग धरती पे नहीं बन पाते। अगला जो सरीसृप है, ये तो विलुप्त सरीसृप है, पूछ देगा धरती का सबसे बड़ा विलुप्त सरीसृप कौन है, तो डायनासोर्स। कौन थे, डायनासोर्स थे, कौन थे बाबू, डायनासोर्स। अब अगला पूछ देगा धरती पर एकमात्र जीवित सबसे बड़ा सरीसृप कौन है, धरती पर एकमात्र जीवित सबसे बड़ा सरीसृप कौन है, तो वो है कोमोडो, क्या है, कोमोडो, कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, एकमात्र जीवित सरीसृप धरती पे कौन है, कोमोडो ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन का रहने का स्थान कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंडोनेशिया में, कहाँ, इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ, किन द्वीपों पे पाया जाता है, इंडोनेशिया के द्वीपों पे पाया जाता है। 8-9 मीटर तक ये लोग हो सकते हैं और इनका मुख्य भोजन है मांसाहारी, ठीक है, छेगड़ी उगड़ी हिरन उरन कुछ पाएगा ही घोट लेगा, हाँ, ठीक है, जब घोट लेगा तो क्या देगा, अंडा देगा, इतना बड़ा अंडा होता है, ठीक है। इसके जो लार ग्रंथियां होती हैं, हल्का सा इसमें न्यूरोटॉक्सिन तो नहीं पाया जाता है, मगर कुछ ऐसे विषाक्त केमिकल्स पाए जाते हैं जो एक बार अगर इनके काटने से ग्रसित हो जाएंगे तो वहां का मांस आपका सड़ने लगेगा, ठीक है, सड़ने लगेगा और डिजीज हो जाएगा, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगा, वो बहुत दिन तक आपको झेला देगा, ठीक है। तो कोमोडो ड्रैगन एक सरीसृप है, धरती पे एकमात्र जीवित सरीसृप है। देखिए देखिए सांप की तरह लपलपा रहा है जिबिया, देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना निकाला है। ये लोग भाग सकते हैं, कम से कम 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से ये लोग भाग सकते हैं, ठीक है, हाँ, बहुत ही एग्रेसिव जीव होते हैं, इनके शरीर पे सल्क पाए जाते हैं और ये भी ठंडे जीव होते हैं, ठंडे खून वाले, ये भी विषमतापी होते हैं, ठीक है, आए समझ में। तो कोमोडो ड्रैगन इस समय धरती का सबसे बड़ा सरीसृप माना जाता है। क्लियर हो गया, सरीसृप के बारे में आ गया ना, रेप्टाइल्स के बारे में। तो ये है हमारा सरीसृप। सरीसृप किस में आता है जी, कार्डेटा संघ में आएंगे, सिलिंड्रेटा संघ में, कि किस में आएंगे, ये कार्डेटा, क्योंकि भाई देखो जितने भी जानवर है सबका रीढ़ का हड्डी होगा कि नहीं होगा, हाँ, जिस जानवरों के रीढ़ के हड्डी पाए जाते हैं उनको कार्डेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डेटा कहते हैं। इस प्रकार से सरीसृप वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया, आपको पता चल गया आपके सिलेबस के हिसाब से सरीसृप क्या होता है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।